नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग अनुकॉमर्स श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्न संख्या 3 चल रहा था, जिसके पहले और दूसरे सवालों को हमने हल कर लिया था। आज हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं। देखिए, इसमें एक श्रेणी दे रखी है ये, ठीक है? 25, 22 और 19 और ध्यान से अगर देख रहे होंगे, तो ये श्रेणी घटते हुए पद में है, ठीक है? कि कुछ पदों का जो योगफल है वो 116 है। कह रहा है कि अंतिम पद, आपको पता है कि अंतिम पद को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? L से, ठीक है? तथा पदों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? n से। क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेते हैं ज्ञात, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक? और यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि श्रेणी माना श्रेणी के n पदों का योगफल योगफल कितना है? 116, 116 है, ठीक है? और अपने को अंतिम पद भी बोलना है, तो लिख देंगे कि श्रेणी का अंतिम श्रेणी का अंतिम पद L है, ठीक है भैया? तो और जो चीजें हैं निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से A निकाल लेंगे, तो A का मान यहाँ पे कितना है? 25, ठीक? D निकाल लेते हैं, D अपना कितना है? 22 माइनस का 25, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का 3, ठीक है? और योगफल दे रखा है, यानी SN दे रखा है यहाँ से अपने को। SN बराबर कितना? 116। तो सूत्र लगा देते हैं, SN बराबर डायरेक्ट करना है, ठीक है? डायरेक्ट करना, SN बराबर यानी 116 इज इक्वल टू n/2। n अपने को पता ही नहीं है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू b। और सूत्र तो आपने लगाया नहीं, हाँ लगा रहे सूत्र, ये मैंने इधर लिख दिया है, बाकी अब ये लगा देना, ठीक? तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 116 इज इक्वल टू n अपने को पता ही नहीं है, ये 2, ये 2 और a की मान कितनी है? a की मान है 25, है ना? तो यहाँ से लिख देते हैं 2 गुणे 25 प्लस n माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, ये ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद जब यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ से कितना है? 116 है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 116 इज इक्वल टू, यहाँ पे n/2 कर लेते हैं, n/2 कर लेते हैं, गुणा करा देते हैं। 25 दूनी कितना हो जाता है? 50 हो जाएगा, ठीक है? अंदर गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का 3n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक? और क्या करते हैं? 2 का इंटू करा देते हैं इसमें, ठीक है? तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, तो 2 कम 2 और 1 कितना? 3। और इसके बाद यहाँ पे कितना? 2, 232 इधर से आया, बराबर इधर n है, ठीक? और 50 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, ठीक है? माइनस का 3n है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंदर का गुणा करा देते हैं इसको, ठीक है? अंदर गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 232 बराबर, जब n का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 53, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर, इसको इधर ले आइए उठा के, तो ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 53n, ये हो जाएगा प्लस का 232 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब इसमें हम लोग और थोड़ी चीजें देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। देखिए भैया, इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है? और ये बनेगा, मैंने इसको रफ में करके पहले कर लिया था, तो ये अपना 24, मैं बताता हूँ आपको क्या है। मैंने समय बचाने के लिए और वीडियो को छोटा करने के लिए पहले इसको हल कर लिया था। ये आपका 24, ठीक है? और -29, माइनस का 29n प्लस 232 इक्वल टू 0, ठीक है? मैंने इसको हल कर लिया था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको जोड़ लीजिएगा और इसको इंटू करा के चेक कर लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम 3n को कर देते हैं क्या? कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस का, यहाँ से हो जाएगा 3 8 24, ठीक? इसी तरीके से यहाँ से 29 को कर देते हैं कितना? कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस, आप गुणा करा लीजिएगा, 8 ही बार में आएगा 232, ठीक है? कोई भी शंका हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, या जैसा आपको ठीक लगे आप कमेंट में बताइएगा कि सर ये चीज नहीं आ रही है, ठीक है? वैसे आ जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज को करके ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो एक क्वेश्चन में कर देते कितना? n माइनस का 8, और दूसरे क्वेश्चन में कर देते हैं 3n माइनस का 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो अब इसको 0 बराबर भेज देंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 8,
ठीक है, और वैसे भी इसको फिर भेजेंगे तो ये सही मान आएगा नहीं, आ जाएगा 29/3। हालांकि 30 होता है तो कट जाता तो 10 इधर से। तो अब यहाँ पे कहोगे सर जी हो गया, नहीं, यहाँ पे देखो पदों की संख्या तो हमने निकाल ली, ठीक है, लेकिन अपने को कह रहा है अंतिम पद भी ज्ञात कीजिए ना, अंतिम पद भी तो बोल रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो श्रेणी का तो श्रेणी का अंतिम तो श्रेणी का अंतिम पद, आपको मैंने बताया था एल से व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो सूत्र होता है अंतिम पद का एल बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो एल की जगह यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि अभी निकालना है। ए की जगह कितना मान था 25, 25 प्लस एन की जगह अभी अभी अपना मान निकला कितना 8 माइनस का 1 और डी का मान था माइनस का 3, ये इंटू में माइनस का 3, ठीक है। तो इसको और थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस इससे घट जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 7 और इंटू में माइनस का 3, ठीक है। और इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 7 का 14, 7 का 21 माइनस का 21, ठीक है। और इसको हल कर लेते हैं तो जब 25 में से 21 घटाएंगे तो अपना मान कितना निकलेगा 4 निकलेगा और ये हो गया अपना अंतिम पद। तो इस तरीके से हम लोगों ने पदों की संख्या भी निकाल दी और अंतिम पद भी निकाल दिए। तो ये इसका हो गया आंसर और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ और देखते हैं। चलिए ये सवाल को देखिए, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है। मैंने आपको एक सूत्र बताया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर किसी सवाल में अगर अपने को प्रथम पद दे दे यानी ए दे दे, ठीक है, और अंतिम पद दे दे यानी लास्ट पद दे दे यानी एल, तो और कह दे कि ये निकालना, तो इसका सूत्र मैंने बताया था और यहाँ पे लिख दूंगा। यदि सभी पदों का योग कितना है 352 दे रखा है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सीधे सीधे कह रहा है कि एन ज्ञात करो, ठीक है। तो चलो बिना देरी करे हम लोग सवालों को लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डालते हैं हल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, श्रेणी का प्रथम पद ए का मान अपना कितना है 7 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। श्रेणी का अंतिम पद, श्रेणी का अंतिम पद एल दे रखा है, तो एल जो है वो कितना है 57, 57, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सभी पदों का योग भी दे रखा है, ठीक है। योग को आपको पता ही है एसएन से व्यक्त करते हैं, कितना 352, ठीक है। और कह रहा है क्या, तो पदों की संख्या माना, वही पूरा लिख लेते हैं, माना श्रेणी के पदों की संख्या वो क्या है एन, ठीक। तो बस सूत्र लगा देते, पहले आपको सूत्र बता देते कि जब आपको प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो तो कौन सा सूत्र लगता है, ठीक है। सूत्र में आपको मैंने बताया था कि एस एन लिख दीजिएगा, n/2 कर दीजिएगा, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, a प्लस एल कर दीजिएगा, ठीक है। ये सूत्र होता है जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया जाए, ठीक। तो अपने को मान दे ही रखे हैं ऑलरेडी, बस मान लगाना है। तो यहाँ से कितना है 352 बराबर n निकालना है तो n/2 हो जाएगा। a कितना है 7, तो ये 7 हो गया। l कितना है 57, ये हो गया 57, ठीक है। फिर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। तो अब क्या करें, अब यहाँ 352 में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, और नहीं तो एक काम ये भी कर सकते हैं भाई, देखो 352 लिख देते हैं, बराबर कर देते हैं 57 और 7 को जोड़ दो तो 7 7 14 की 4 हासिल आई 1, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 64, ठीक है। ये हो गया n और ये हो गया बाई 2, ठीक है। ये हो गया 64 n/2। अब एक काम करते हैं, 2 से इसको यहीं उड़ा देते हैं, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से आपका बना 352 बराबर 32 n। तो जब हम n का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 352/32, ठीक है। और देखते हैं कि कितने बार में जाता है, ठीक है। देखते हैं 32 गुणे जरा 11 करके देखते हैं, ठीक है। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 की 2 हासिल आई 2, 11 कम 11, 11 दिन भाई 11 33 33 34 और 1 35, ये हो गया 35। देखो कितना आ गया 352, यानी ये पूरा
11 बार में क्या हो चुका है, कट चुका है। ठीक है, देखो इंटू भी करा दी, 32 इंटू 11 कर दिया, पूरा 11 बार में कट गया। तो यहाँ से पदों की संख्या निकालनी थी, तो ये n बराबर क्या हो गया, 11 हो गया। और अपने को क्या निकालनी थी, पदों की केवल संख्या निकालनी थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।